नमस्कार दोस्तों, पर्दे की बातें इस YouTube चैनल पर मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस रास्ते पर जहाँ फिल्मों की कहानियाँ सिर्फ पर्दे पर नहीं बनती, वो दीवारों में, आंगन में और एक कलाकार की धड़कन में भी दर्ज होती है। और इस कहानी के केंद्र में है एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया एक अभिनेता के रूप में जानती है, लेकिन जिसकी असली पहचान उसके कर्मों, उसकी संवेदनशीलता और उसके संघर्षों में छुपी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज सुनील दत्त साहब की। आमतौर पर जब सुनील दत्त की बात होती है तो लोगों की निगाहें उनकी नायाब अदाकारी पर टिक जाती हैं। मदर इंडिया की आग में तपता बिरजू, सुजाता का शांत संतुलित प्रेम, मेरा साया में वो भावुक गहराई, 60 और 70 के दशक में वो हर बड़े निर्देशक की पहली पसंद है। महबूब खान, बिमल रॉय, राज खोसला, B.R. चोपड़ा या चोपड़ा नाम ही काफी है। लेकिन इन्हीं फिल्मों की कमाई से, इन ही किरदारों की लोकप्रियता से सुनील दत्त ने कुछ ऐसा बनाया जिसकी चर्चा आज भी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पालील का वो शांत इलाका और वहाँ खड़ा था एक बंगला जिसका नाम था अजंता। यह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक छोटा सा खजाना था। दाईं ओर तले में एक छोटा सा अग्रिम आर्काइव और नीचे की ओर जाता हुआ एक मिनी थिएटर, 25 आरामदायक सीटें, वह भी उनके अपने पैसों से बनाया हुआ। कई निर्माता, कई निर्देशक अपने फिल्मों की ट्रायल इसी थिएटर में देखते। कोई शुल्क नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं, बस फिल्मों से प्रेम और फिल्म वालों के लिए अपनापन। अपने परिवार के लिए घर बनाए और उसी घर में फिल्म परिवार के लिए जगह रखी। यह बात शायद अब भी बहुत लोग नहीं जानते। अजंता आर्ट्स के बैनर तले उन्होंने पहला कदम रखा। मुझे जीने दो, चंबल के डाकू, उनका कठोर जीवन और उनकी शरणागति। कहानी कठिन थी, फिल्म प्रयोगवादी थी और इसलिए बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन दत्त साहब को खुशी थी कि उन्होंने एक नया रास्ता चुना। उसी साहस ने जन्म दिया भारत की पहली एक पात्री फिल्म यादें। पूरे 1.5 घंटे स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा और उस चेहरे पर दर्ज 1000 भावनाएं। वही सुनील दत्त, अभिनेता भी और निर्देशक भी। उस दौर में ऐसा प्रयोग करना इसी पागलपन से कम नहीं था, लेकिन यह पागलपन उनका असली जादू था। किराया, मन का मेघ, 3 नए चेहरे, सोमदत्त, लीना चंदावरकर और एक लंबा सा दुबला पतला लड़का जिसे आगे जाकर लोग विनोद खन्ना कहकर चीखने वाले थे। यह फिल्म नहीं चली, मगर 2 करियर चमक उठे। लीना ने नरगिस दत्त से कहा था, कुछ कपड़े मुझे शोभा नहीं लेंगे, और नरगिस ने अपनी गर्मजोशी से सब हल कर दिया। सेट पर वह माँ की तरह मोहित रहती। यह परिवार सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं था, असल जिंदगी में भी था। रेशमा और शेरा की शूटिंग जैसलमेर की पक्की रेत में चल रही थी। दत्त साहब नायक भी थे, निर्देशक भी। उसी दौरान उन्होंने एक कलाकार को नाम दिया, रंजीत। आज भी रंजीत उस पल को ऐसे बयान करते हैं जैसे किसी ने जन्मपत्री बदल दी है। फिल्म भले ही नहीं चली, लेकिन वह भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री बनी और दत्त साहब के चेहरे पर वही संतोष, वही शाद का मुस्कान थी। साल बीतते गए और एक दिन संजय दत्त ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। पिता ने निर्देशन संभाला, बेटे ने अभिनय, नाम रखा रॉकी। लेकिन किस्मत की किताब में उससे पहले कुछ और लिखा था। नरगिस दत्त, जो इस परिवार की धड़कन थी, उनके जीवन में कैंसर ने दस्तक दी। अमेरिका में इलाज और फिर 3 मई 1981 वह काली तारीख जिस दिन दत्त परिवार को तोड़कर रख दिया। रॉकी की प्रीमियर नाइट में बीच की एक खाली कुर्सी पर उनका अस्तित्व था और दोनों तरफ बैठे पिता पुत्र 2 नहीं रहे के, बस अंदर से ही चूर हो चुके थे। लेकिन दत्त साहब रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वही दर्द एक कहानी में डाल दिया, दर्द का रिश्ता। कैंसर जागरूकता के लिए
यह फिल्म बनाई गई। पर इसी समय संजय दत्त की लत, उसका इलाज और 90वें दशक में उनका कानूनी संघर्ष, बाप के कंधों पर भार लगातार बढ़ता रहा। लेकिन सुनील दत्त हर बार खड़े रहे, ध्रुव, अडिग और जिम्मेदार। और फिर जैसे किसी कहानी को मुकम्मल होना होता है, आया साल 1991 एक फिल्म जिसका नाम था यह आग कब बुझेगी। विषय था दहेज हत्या, वह अपराध जो खामोशी से हमारे समाज के हर कोने में जलता है, शहरों में भी, गांवों में भी। दत्त साहब ने महसूस किया कि इस आग को पर्दे पर लाना चाहिए। अजंता आर्ट्स की छत पर मुहूर्त हुआ। डिम्पल कपाड़िया थी, शिवा थी, बिंदु थी, रंजीत थे, एक बड़ा कलाकार दल तैयार था। लेकिन अचानक खबर आई, डिम्पल फिल्म छोड़ चुकी है। सेट बन चुका था, शूटिंग शुरू होने वाली थी और फिल्म अधर में लटक गई। मुश्किल में साथ देने वाले ऐसे ही पहचाने जाते हैं। रेखा आगे आई थी, उन्होंने कभी दत्त साहब के साथ काम किया था। वह ऐसा भूली नहीं थी। बिना कोई शर्त लगाए उन्होंने इस फिल्म में कदम रखा। बस कहानी फिर से आगे बढ़ी और आखिरकार यह आग कब बुझेगी रिलीज हुई। फिल्म चली या नहीं, उसका उत्तर जितना छोटा है उसका महत्व उतना ही बड़ा। क्योंकि कभी कभी फिल्में बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनती, वह बनती है समाज के आत्मा को गिराने के लिए। सुनील दत्त को संतोष था कि उन्होंने अपना काम किया, अपना संदेश दिया, अपनी कला का उपयोग सही दिशा में किया। वही पुरानी फिल्म कहावत है, लाभ तो संयोग है, संतोषी असली पुरस्कार है। दत्त साहब यही पुरस्कार लेकर इस दुनिया से गए, उसी सरल शांत मुस्कान के साथ। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ अक्सर इतिहास के भीड़ में खो जाती है। लेकिन आ जाओ इस यूट्यूब के सफ़र में हमने फिर से एक बार उस विरासत को जगा दिया है जो सचमुच पूजने के लिए नहीं बनी। क्योंकि जब तक उनकी फिल्में हैं, जब तक उनकी इंसानियत है, तब तक सुनील दत्त पूछते रहेंगे, यह आग कब बुझेगी। अगर आपको यह अनसुनी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।